Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का वीडियो जो कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स है उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम कलेक्शन ऑफ चेक या बिल यानी चेक तथा बिलों के संग्रहण से क्या आशय है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो चेक तथा बिलों के संग्रहण से क्या आशय था कि ग्राहक के एजेंट के रूप में बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में देनदार बैंक से भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ चेक्स, कि बैंक द्वारा चेकों का संग्रहण कर ग्राहक के खाते में भुगतान जमा करना होता है। जो बैंक ये कार्य करता है वह बैंक क्या कहलाता है? संग्राहक बैंक, कलेक्टिंग बैंक। तो संग्राहक बैंक को क्या वैधानिक संरक्षण प्राप्त है? जो हमारा भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम है उसके अंदर संग्राहक बैंक को क्या वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमने पहले भी कि संग्रहण करना बैंक का कोई भी वैधानिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन यह आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण और ग्राहक को सुविधा देने के लिए एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्य है बैंक का। सभी बैंक ये सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। तो लेकिन यह कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण है। बैंकर को इसमें बड़ी सावधानी व सतर्कता की जरूरत होती है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत संग्राहक बैंक को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। वह बैंकर जिसने अपने ग्राहक के लिए किसी साधारण अथवा विशेष रेखांकित चेक का भुगतान सद्भावना से और बिना लापरवाही के प्राप्त किया, यानी चेक क्या होना चाहिए? रेखांकित होना चाहिए। चेक के असली स्वामी के प्रति इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि उस चेक पर बैंकर के ग्राहक का अधिकार दोषपूर्ण प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि संग्राहक बैंक को धारा 131 के अंतर्गत संग्रहण तभी प्राप्त होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होगी। यानी जो संग्राहक बैंक है उसको वैधानिक संरक्षण तभी मिलेगा जब वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा। तो क्या शर्तें हैं? इसमें आपको फर्स्ट शर्त दे रखी है, चेक संग्रह के लिए जमा करने से पूर्व रेखांकित होना जरूरी है। यानी जब आप बैंक में चेक को कलेक्शन के लिए प्रस्तुत करते हैं, संग्रहण के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो उससे पूर्व वह चेक क्या होना चाहिए? रेखांकित होना जरूरी है। रेखांकन से क्या आशय होता है कि जो चेक के ऊपरी और बाई कोने पर जब हम दो तिरछी रेखाएं खींचकर उसके अंदर अकाउंट पे या कोई भी आप शब्द न लिखें, केवल दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है तो वह रेखांकन कहलाता है। रेखांकन का क्या प्रभाव होता है? रेखांकन से चेक सुरक्षित हो जाता है। चेक का भुगतान नकद प्राप्त न होकर ग्राहक के खाते में जमा होता है। तो जो वैधानिक संरक्षण तभी प्राप्त होगा बैंक को कि जब चेक क्या हो? संग्रहण से पूर्व ही क्या हो? रेखांकित हो। तो इसमें आपको गिवन है, संग्राहक बैंकर को धारा 131 के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण तभी मिलेगा जबकि बैंक में संग्रहण के लिए चेक जमा करने से पूर्व ही साधारण अथवा विशेष रेखांकित हो। यदि जमा कराते समय चेक रेखांकित नहीं था और प्राप्त होने के बाद बैंक ने रेखांकित कर भी दिया है और चेक जाली या दोषपूर्ण होने पर यदि बैंक ने भुगतान प्राप्त किया है तो बैंक को वैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाएगा। अतः चेक पर रेखांकन संग्रहण के लिए जमा करने से पूर्व ही कर दिया गया हो तभी संग्राहक बैंक को वैधानिक संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है आपका चेक का भुगतान ग्राहक के लिए प्राप्त किया गया। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बैंक है वह संग्रहण दो प्रकार से, एक तो ग्राहक के एजेंट के रूप में और एक मूल्य के धारक के रूप में। लेकिन बैंक को वैधानिक संरक्षण उसी स्थिति में मिलेगा जब बैंक ने भुगतान ग्राहक के लिए प्राप्त किया हो, ग्राहक के एजेंट के रूप में प्राप्त किया हो, मूल्य के धारक के रूप में नहीं। अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण की दूसरी शर्त पूरा होना भी जरूरी है। संग्राहक बैंक ने बैंक का भुगतान केवल ग्राहक के लिए ही प्राप्त किया, यानी ग्राहक वह बैंक का ग्राहक है, उसने बैंक में चेक प्रस्तुत किया और बैंक ने उसके लिए भुगतान प्राप्त किया, मूल्य के धारक के रूप में नहीं। यदि बैंकर ग्राहक के एजेंट के रूप में प्राप्त किया है तो उसे वैधानिक संरक्षण मिलेगा, किंतु यदि मूल्य के धारक के रूप में किया है तो उसे संरक्षण नहीं मिलेगा। यद्यपि संग्राहककर्ता बैंकर पर बैंक को भुगतान प्राप्त करने से पहले ही चेक की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दे, परंतु उसे जमा राशि निकालने का अधिकार न दे तो भी यह संरक्षण
मिलेगा, यानी मूल्य के धारक उसके जमा तो कर दी लेकिन उसे जमा राशि निकालने का अधिकार नहीं दिया है तो भी बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट है चेक का भुगतान सद्भाव एवं बिना लापरवाही के प्राप्त किया गया हो, यानी बैंक स्तर पर बैंक के द्वारा किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई है और बैंक ने पूर्ण सद्भावना से यह भुगतान प्राप्त किया है तो बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। वैधानिक संरक्षण से क्या आशय होता है कि मतलब यदि चेक का भुगतान प्राप्त नहीं होता है या गलत भुगतान हो जाता है तो इस दशा में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, जो स्वामी है चेक का स्वामी उसके प्रति बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। संग्राहक बैंकर को वैधानिक संरक्षण तभी मिलेगा जबकि उसने चेक का भुगतान सद्भाव एवं बिना लापरवाही के प्राप्त किया हो, अर्थात बैंकर को चेक के स्वामित्व में किसी भी प्रकार के दोष की संभावना या संदेह न हो और चेक के संग्रहण में यथासंभव पूर्ण सावधानी बरती हो, यानी वो चेक चोरी का या किसी भी तरह की यदि बैंक को डाउट है तो बैंक को पहले उस पर पूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए और बैंक को पूर्ण सावधानी से चेक का भुगतान प्राप्त करना चाहिए। संग्राहक बैंक को अगर चेक के स्वामित्व में की जो ये ग्राहक द्वारा चेक प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके स्वामित्व में कोई संदेह है और जालसाजी या स्वामित्व के दोष की संभावना की जानकारी होते हुए भी यदि बैंक भुगतान प्राप्त करता है तो बैंक को वैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा। तो बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है धारा 131 के अंतर्गत, लेकिन उसके लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। जैसे हमने यहाँ अध्ययन किया है, पहला चेक संग्रहण से पूर्व रेखांकित होना जरूरी होता है सेकंड आपने अध्ययन किया था कि चेक का भुगतान ग्राहक के लिए किया जाना जरूरी है और चेक का भुगतान सद्भावना एवं बिना लापरवाही के प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट है आपका वैधानिक संरक्षण हेतु सावधानियां। बैंक को वैधानिक संरक्षण तो प्राप्त है धारा 131 के अंतर्गत, लेकिन बैंक को वैधानिक संरक्षण हेतु क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस धारा के अंतर्गत संग्राहक बैंक को संरक्षण प्राप्त करने के लिए न केवल यह सिद्ध करना होता है कि उसने सद्विश्वास से काम किया है, परंतु यह भी सिद्ध करना होता है कि उसने बिना लापरवाही और यथासंभव पूर्ण सावधानी से संग्रहण का कार्य किया है। ये सावधानी न केवल चेक की राशि प्राप्त करने में अपनाई गई हो, वरन राशि प्राप्त करने संबंधी पूर्व सभी क्रियाओं में अपनाई जाना जरूरी है। यानी जो बैंक का ग्राहक है जिसके लिए बैंक एज ए एजेंट कलेक्शन का काम कर रहा है, तो ग्राहक के खाता खोलने से लेकर सभी प्रक्रियाओं में बैंक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बैंक को पूर्ण सावधानी का पालन करना चाहिए, यानी बिना लापरवाही के यदि बैंक ने कार्य किया है तभी बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। यहाँ लिखा हुआ है पूर्व क्रियाओं के अंतर्गत जैसे ग्राहक का खाता खोलने में सावधानी रखनी चाहिए, ग्राहक का चेक पर स्वामित्व संबंधी संतुष्टि, पृष्ठांकन की जांच, संदेह की स्थिति में छानबीन एवं विलेख पर लिखे गए निर्देशों के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर बिना लापरवाही के अंतर्गत निम्न बातों का समावेश किया जा सकता है। मतलब वैधानिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए धारा 131 में बैंक को निम्न सावधानियां रखना जरूरी है। फर्स्ट है इसमें जैसे ग्राहक का पूर्व क्रियाओं में भी, मतलब चेक प्रस्तुत करने से पूर्व की जो क्रियाएं, मतलब ग्राहक का खाता खोलने से लेकर सभी क्रियाओं में बैंक को पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट है ग्राहक का खाता खोलने में सावधानी। संग्राहक बैंक को चेक के भुगतान प्राप्त करने में ही नहीं वरन ग्राहक का खाता खोलने में भी पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। यदि बैंकर ग्राहक का खाता खोलने में आवेदक के व्यक्तित्व, चरित्र, साख के बारे में समुचित एवं संतोषजनक जानकारी एवं जांच के बिना ही खाता खोल देता है तो बैंकर लापरवाही के लिए दोषी हो सकता है। अतः ग्राहक का खाता खोलते समय उसके बारे में संतोषजनक एवं समुचित जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। नेक्स्ट है चेक के स्वामित्व के प्रति संतुष्टि की, मतलब ग्राहक ने जो ये चेक प्रस्तुत किया है उस पे उसका स्वामित्व है या नहीं, वह चेक कहीं चोरी का तो नहीं है, तो चेक के स्वामित्व के प्रति संतुष्टि। जब कोई ग्राहक चेक अपने बैंक को संग्रहण हेतु सौंपता है तो संग्राहक बैंक का ये कर्तव्य है कि वे चेक के स्वामित्व के प्रति आश्वस्त हो जाए कि ग्राहक का चेक पर स्वामित्व दोषपूर्ण नहीं है। इसमें एक केस दिया गया आपको, कन्हैयालाल बनाम बैंकर्स, कन्हैयालाल ठाकुरदास बैंकर्स बनाम बम्बई साइकिल इंपोर्टेड कंपनी विवाद में एक निर्णय दिया गया है कि बैंक जो किसी के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध संग्रहण करता है तो वह बैंक परिवर्तन का दोषी है, यानी बैंक को उस स्थिति में वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अतः अगर बैंक
ऐसे चेक का संग्रहण करता है जिस पर ग्राहक का स्वामित्व दोषपूर्ण अथवा जाली है अथवा चोरी का है, तो चेक का वास्तविक स्वामी संग्राहक बैंक पर परिवर्तन का वाद प्रस्तुत कर सकता है और बैंक से चेक की राशि वसूल करने का अधिकारी है। इसमें बैंक को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है पृष्ठांकन की जांच, यानी जो पूर्व में जितने भी पृष्ठांकन किए गए हैं उन सभी की बैंक को जांच कर लेनी चाहिए कि पृष्ठांकन सही है। इसके अंतर्गत बैंक को संरक्षण तभी मिलेगा जबकि संग्राहक बैंक ने आदेशित चेक में किए गए पृष्ठांकन और बेचान की जांच कर ये देख लिया है कि सभी पृष्ठांकन पूर्ण, सत्य एवं नियमित हैं। तो बैंक को पृष्ठांकन की जांच में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट, पृष्ठांकन उस धारक या लेखक द्वारा किया गया हो जो उस पृष्ठांकन का अधिकारी है। मैंने पृष्ठांकन से संबंधित भी वीडियोस अपलोड किए हैं कि पृष्ठांकन से क्या आशय होता है, कौन पृष्ठांकन कर सकता है, पृष्ठांकन के प्रकार, तो मैंने पृष्ठांकन से रिलेटेड पूरे वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो पृष्ठांकन उस धारक या लेखक द्वारा किया गया है जो इस पृष्ठांकन का अधिकारी है। संदेह या गलत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन पर बैंक लापरवाही का दोषी होगा, यानी मतलब कि यदि पृष्ठांकन में ही कहीं कोई गलती है तो उसके लिए अगर बैंक ने बिना जांच के भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया है तो बैंक उसके लिए दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट है पृष्ठांकनकर्ता द्वारा उसी क्रम तथा उसी अक्षर विन्यास में, मतलब पृष्ठांकन में क्रम होता है, हस्ताक्षर न किए गए हों तो भी संग्राहक बैंक लापरवाही का दोषी होगा। नेक्स्ट है यदि बेचान किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति, मतलब वो उसका धारक नहीं है और उस करके उसने बेचान कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो बेचान गलत होने पर बैंक को लापरवाही का दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब वो बेचान करने के लिए अधिकृत नहीं था और उस व्यक्ति द्वारा बेचान किया गया है। पृष्ठांकन में एक ही हस्तलिपि या एक ही शाई में हो तो संदेह स्वाभाविक है, मतलब एक ही व्यक्ति ने बार बार पृष्ठांकन किया, अतः स्थिति में बैंक द्वारा जांच न होने पर बैंक लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। नेक्स्ट है चेक पर दिए गए आदेशों की अवहेलना, यानी ग्राहक ने यदि आपको चेक से संबंधित कोई स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चेक को विशेष रेखांकित चेक किया गया है और ग्राहक बैंक द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है, तब भी बैंक को धारा 131 के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगर संग्राहक बैंक ने चेक पर किए गए रेखांकन निर्देशों का पालन नहीं किया है, जैसे अब चेक पर लिखा था नॉट नेगोशिएबल, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि चेक पर यदि नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख दिया जाए तो मतलब उसका आगे बेचान नहीं किया जा सकता है। तो बैंक को ऐसे चेक के संग्रहण बड़ी सावधानी एवं छानबीन के बाद करने चाहिए, अन्यथा संग्राहक बैंक लापरवाही का दोषी होगा। नेक्स्ट है संदेहात्मक मामलों की पर्याप्त छानबीन करना जरूरी। यदि बैंक को लगता है कि ये चेक संदेहात्मक है, मतलब किसी व्यक्ति के खाते में कभी जैसे 1000 10,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं रहा और व्यक्ति वो एकदम से आपको 10 लाख का चेक भुगतान के लिए प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करता है, या बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है, तो बैंक को यदि चेक के स्वामित्व के बारे में जरा भी संदेह है तो बैंक को संपूर्ण छानबीन के बाद ही भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। जहां संग्राहक बैंक को चेक के स्वामित्व, पृष्ठांकन अथवा हेराफेरी आदि के बारे में कुछ भी संदेह हो जाए तो संग्राहक बैंक को इसकी पूरी जांच एवं छानबीन के आश्वस्त हो जाने के बाद ही उस चेक का संग्रहण करना चाहिए, अथवा बैंक क्या होगा, लापरवाही का दोषी होगा। इसके आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे सीमित साधन वाले ग्राहक के द्वारा बड़ी राशि का चेक संग्रहण के लिए दिए जाने पर छानबीन करना जरूरी है। नेक्स्ट है नौकरी पेशा ग्राहक व्यावसायिक फर्म के नाम के चेक पर पृष्ठांकन से भुगतान का अपने नाम में, मतलब कि व्यावसायिक फर्म का चेक है और उसका भुगतान में स्वयं के खाते में लेना चाहता है तो भी संदेह होना स्वाभाविक है। चेक ट्रस्ट अथवा फर्म को दे हो और कर्मचारी अपने व्यक्तिगत खाते में उसका संग्रहण करवाए तो भी संदेह की छानबीन जरूरी है। यानी बैंक को यदि किसी भी परिस्थिति में डाउट होता है तो बैंक को पूर्ण छानबीन के बाद ही संग्रहण के लिए चेक प्रस्तुत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यदि चेक किसी अधिकारी या पद के नाम से हो और वह अधिकारी उसे अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कराए तो संग्रहण करवाए तो जांच करना जरूरी है। यानी चेक जैसे किसी अधिकारी, मतलब आप किसी पोस्ट पे हो जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कॉलेज के नाम से आपको चेक मिला है और आप उसका भुगतान अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करवा रहे हैं तो ये भी एक दोषी है। इस संबंध में भी बैंक को पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। चेक में खाट फाट है और जाली हस्ताक्षर की संभावना है तो भी छानबीन जरूरी है।
चेक संदिग्धावस्था में संग्रहण के मतलब चेक कटा फटा है, उसमें ओवर राइटिंग है, तो यथार्थता की जांच जरूरी है, अन्यथा बैंक लापरवाही का दोषी होगा, यानी बैंक को धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। स्पष्ट है कि संग्राहक बैंकर को चेक का संग्रहण करने के पूर्व संदेहात्मक मामलों में पर्याप्त छानबीन कर लेनी चाहिए कि चेक की राशि और ग्राहक के आय स्रोतों में सामंजस्य है, ग्राहक के पुराने लेन देन और चेक की राशि में यथार्थता है, ग्राहक का पूर्व का इतिहास संदेहात्मक तो नहीं है और चेक में हेरा फेरी अथवा काटफाट के जाली हस्ताक्षर तो नहीं है। तो बैंक को चेकों के संग्रहण में वैधानिक संरक्षण प्राप्त है धारा 131 के अंतर्गत, लेकिन बैंक को पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। ग्राहक का खाता खोलने की प्रक्रिया से लेकर जब ग्राहक द्वारा संग्रहण के लिए चेक प्रस्तुत किया जाता है तब तक बैंक को पूर्ण सावधानी यदि बैंक द्वारा रखी जाती है और पूर्ण सद्विश्वास से भुगतान किया जाता है तो बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।